23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 जो मुंबई से टोरंटो की ओर जा रही थी का एक भयानक हादसा हुआ। इस फ्लाइट में कुल 329 लोग सवार थे, जिनमें 280 यात्री और 49 चालक दल के सदस्य शामिल थे। जब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा था, तभी विमान के बाएं इंजन में अचानक बम विस्फोट हुआ। 23 जून 1985 एक सामान्य दिन था, जब एयर इंडिया फ्लाइट 182 मुंबई से टोरंटो के लिए उड़ान भरने वाली थी। इस फ्लाइट की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये कहानी एक मर्डर मिस्ट्री की तरह है। ये एयर इंडिया का बोइंग 7457-200 विमान था, जिसमें 329 लोग सवार थे। इनमें 280 यात्री और 49 चालक दल के सदस्य शामिल थे। फ्लाइट का रास्ता मुंबई से लंदन होते हुए टोरंटो की ओर था। पायलट कर्नल गुलजार सिंह और सह पायलट कैप्टन जसबीर सिंह थे। विमान ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह लगभग 9 बजे उड़ान भरी। यात्रियों की सीटों पर आराम से बैठे हुए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक खौफनाक हादसा उनके साथ होने वाला था। विमान अपनी सामान्य ऊंचाई तक पहुंचने के बाद लंदन की ओर बढ़ने लगा। सब कुछ सामान्य था, यात्रियों की बातचीत, संगीत, किताबें और आरामदायक माहौल। मगर उन सभी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी कुछ ही मिनटों में तबाह हो जाने वाली थी। फ्लाइट की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यात्री सो रहे थे या आराम कर रहे थे, लेकिन तभी एक तेज आवाज ने सबको चौंका दिया। अचानक विमान के बाएं इंजन में भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि विमान के पूरे बाएं हिस्से में आग लग गई। विमान के अंदर से चीखें और अराजकता फैल गई। पायलट ने तुरंत विमान का नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन बम के कारण हुए विस्फोट ने विमान के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। पायलट और सह पायलट ने हर मुमकिन प्रयास किया, लेकिन विमान का एक हिस्सा टूटकर आग की लपटों में घिर गया। इस खौफनाक दृश्य ने यात्रियों को सन्न कर दिया। विमान का एक हिस्सा टूटने के बाद वह अटलांटिक महासागर के ऊपर गिरने लगा। यात्रियों में से कोई भी जीवित बचने की उम्मीद नहीं रख सकता था, लेकिन शिवानी शर्मा, जो उस समय केवल 24 साल की थी, ने यह कारनामा कर दिखाया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब विमान का हिस्सा टूटकर समुद्र में गिरने लगा, शिवानी शर्मा किसी तरह अपनी सीट बेल्ट खोलने में सफल रही। उनके पास कोई समय नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सूझबूझ से लाइफ जैकेट पहनने का प्रयास किया और विमान से बाहर कूद पाई। विमान में आग और मलबे के बीच वो समुद्र की लहरों के बीच तैरने लगी। लेकिन समुद्र में तैरते हुए शिवानी के लिए अब एक और चुनौती थी, ये जानने की कि वह कितनी दूर है और उनके पास क्या रास्ता है। पानी की लहरें और बर्फीली ठंड उनके खिलाफ थी। वह अकेली थी, लेकिन हार मानने का नाम नहीं लिया। वह संघर्ष करती रही और कुछ घंटों बाद एक बचाव दल ने उन्हें खोज निकाला। वह जीवित बच गईं और इस अद्वितीय बचाव ने उन्हें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। जब जांच शुरू हुई तो यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि यह एक आतंकी हमला था। विमान में एक पोर्टेबल बम रखा गया था, जो पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन ने रखा था। यह आतंकवादी हमला एक उद्देश्य से किया गया था, भारतीय नागरिकों और एयर इंडिया को निशाना बनाना। फ्लाइट 182 का लक्ष्य था टोरंटो, और इसे निशाना बनाने के लिए विमान में बम रखा गया था। जांच में यह सामने आया कि बबर खलसा इंटरनेशनल, एक आतंकवादी संगठन, ने पाकिस्तान से मदद लेकर इस हमले को अंजाम दिया था। इस हमले को खास तौर पर कनाडा और भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। बम का उद्देश्य केवल विमान को नष्ट करना था, ताकि अधिक से अधिक जानमाल का नुकसान हो सके। विमान के टूटने के बाद अटलांटिक महासागर में मलबे और शवों का पता लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम को समुद्र में शवों के टुकड़े और बम के अवशेष मिले। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सदमा था, न केवल विमानन इतिहास के लिए, बल्कि आतंकवाद के खतरे को महसूस करने के लिए भी। इस आतंकवादी हमले की जांच में कनाडा और भारत दोनों देशों ने मिलकर काम किया। उन्हें जल्दी ही पता चला कि यह हमला पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी समूहों द्वारा किया गया था। बाबर अहमद नामक एक आतंकवादी ने इसके लिए जिम्मेदारी ली थी, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में और तनाव पैदा किया। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आतंकवाद कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है, और यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इस घटना ने दुनिया भर में हवाई यात्रा सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की। सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ा किया गया और यात्रियों के सामान की सख्ती से जांच की जाने लगी। इसके अलावा एयरलाइनों ने यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी और प्रत्येक फ्लाइट के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू किए। शिवानी शर्मा की जिंदा बचने की कहानी ने सभी को हैरान कर दिया। एक छोटे से कक्ष में बैठकर वह कभी नहीं सोच सकती थी कि एक दिन वह ऐसी जिंदगी से जूझने वाली होंगी। लेकिन वह केवल अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करती, बल्कि अपनी सूझबूझ और साहस से हर मुश्किल का सामना करती हैं। इस दुर्घटना के बाद उन्होंने जीवन के महत्व को समझा और समाज सेवा में अपना योगदान देना शुरू किया।